IBR अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वोकेशन में भारत के प्रथम 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ। फरीदाबाद में भारत का पहला 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स IBR के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। IBR के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय समारोह में भारत और विदेशों से आए रिकॉर्ड होल्डर्स की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मौजूद रहे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी ने नवनिर्मित कहा, 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम विज्ञान को समझने का एक आकर्षक और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक नीरजा रॉय चौधरी ने कहा, इस वर्ष के कॉन्वोकेशन ने नवाचार, समर्पण और ज्ञान की अटूट भावना को भी प्रदर्शित किया, जिसका IBR एक प्रतीक है। कार्यक्रम में रिकॉर्ड होल्डर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही रिकॉर्ड होल्डर्स ने मीडिया को संबोधित किया और अपने रिकॉर्डों के बारे में बताया और किस तरीके से उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया ये भी बताया। इसी दौरान वियतनाम और इंडिया के बीच MOU हस्ताक्षर भी किया गया। आज मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। आज पूज्य महात्मा गांधी का जन्म जयंती भी है 2 अक्टूबर, और इस अवसर पर अभी हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन फॉर रिकॉर्ड होल्डर्स, यह जो आयोजित किया गया है, और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से ये इंडिया बुक रिकॉर्ड्स जो हुआ है, जिसके डायरेक्टर कह लीजिए, करता धरता पिछले 19 वर्षों से श्री विश्वरूप राज चौधरी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरजा चौधरी सहित ऐसे सैकड़ों लोगों की टीम है, और ऐसे 200 लगभग इनके पूरे देश में, और इंडिया और एशिया ऐसे जो हुनर है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनूठा काम किया, अनोखा काम किया, ऐसे हुनर को पहचान करके और इंडिया लेवल पर और पूरे एशिया के लेवल पर ऐसे लोगों को इन्होंने आगे लाने का काम किया है इस रिकॉर्ड के माध्यम से। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं शुभकामना देता हूं कि आज आपने जो 3D लॉन्च किया, मैं लगा कि गांधी जी के साथ खड़ा हूं, उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। तो एक नई तकनीक का जो विकास हुआ, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि हमें अपने तकनीक के माध्यम से और उसको आगे बढ़ाते हुए और स्वावलंबी भारत, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत बनेगा, 2047 का भारत, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दिया है। और 2047 आते आते ये विकसित भारत बनेगा, ऐसा हम सबका संकल्प है। और ये सभी जितने भी आज देख रहे हैं, प्रतिभाओं का सम्मान। एक छोटे बच्चे हैं, यहाँ बैठा हुआ है, बंगाल का, इसको मैंने पूछा कि बोलो बिहार का राजधानी कहाँ, पहले तो ऐसे ऐसे किया, फिर बंगला में बोला तो इसने पटना बोल दिया। इसको राजधानी याद है बच्चे को। इतना छोटा बच्चा देश की राजधानी को याद करता है, राज्यों की राजधानी बोलता है। तो यह जो एक दिव्यांग लोगों का मैंने ये देखा कि किस प्रकार से 22 माला बिल्डिंग से ऊंचाई पर वो दिव्यांग है, और वहां से वो तार पर लेकर के वहां चलता। आपने उसका चित्र खींचा होगा। अभी हमारे कर्नल साहब 17,000 किलोमीटर कारगिल युद्ध में जहां विक्रम बत्रा जी ने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया था, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हम वैसे वीर बहादुर सैनिकों को याद कर रहे हैं, विक्रम बत्रा जैसे लोगों को, और 17,000 किलोमीटर के कारगिल की ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने उसको एक नमन करने का काम किया है। तो मैं नमन करता हूं ऐसे सभी लोगों को, ऐसे हुनर, ऐसे देश के जितने भी आने वाली प्रतिभाओं को, और प्रतिभाओं को सम्मान देना ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है। प्रतिभाओं का करें सम्मान, तभी होगा देश महान। कैसा लग रहा है ये रिकॉर्ड बनाकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैम मैं
खुद खुद में अब बिलीव करना है अब मैंने, और मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अब ये वाला रिकॉर्ड लेके। आप अपने ही जैसे और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा कि उनको उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। आपका नेक्स्ट गोल क्या है देवांश आगे लाइफ में? मैम अब नेक्स्ट गोल यही है, मैम ऐसे इसी तरह से रिकॉर्ड्स बनाने हैं आगे, और मैम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स लें। उसके लिए आप कैसे प्लानिंग करते हैं डेली? अब मैम मैं रूबिक्स क्यूब में करता हूँ, तो मैम रूबिक्स क्यूब में मैं रोज देखता हूँ कि किस में मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए आपको फोकस और प्रैक्टिस लगती होगी। Yes, ma'am. उसके लिए आप क्या करते हैं? मैम उसके लिए मैम मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, डेली 30 to 35 मिनट्स, एंड वीकेंड में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ, जैसे लाइक 1.5 आवर। थैंक यू सो मच देवांश, यू मे टेक योर सीट। थैंक यू। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज विपिन कुमार शाह। हाँ, मेरा रिकॉर्ड का जर्नी शुरू हुआ 2015-16 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तब 48 साल एक ही कंपनी में मैंने कंप्लीट किए थे, भारत पेट्रोलियम। इट इज़ महारत्ना स्टेटस है, फॉर्च्यून 500 कंपनी। 2016 में मुझे एक मौका मिला, डॉक्टरेट मिली ऑनरस कॉसिया थ्रू वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी। 2017 में ऐसा ही फंक्शन किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। 2017 में इंडिया रिकॉर्ड होल्डर्स एट अ वर्ल्ड स्टेज, वो विज्ञान भवन में हुआ। 2018 में पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया 40 इयर्स, एंड 2019 में जब रिटायर हुआ तब मेरी सर्विस हुई थी 42 इयर्स 2 मंथ्स एंड 13 डेज। तो ये सेकंड एशिया बुक मिला। और अभी हाल ही में एक नया मैंने एक पीएचडी की है ई व्हीकल्स पे, तो इसी तरह मेरे पास 2 डॉक्टरेट डिग्रीज है। कंग्रेचुलेशन सर। Thank you. सर 40 साल तक किसी भी कंपनी में काम करना अपने 42 आप साल। में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो 42 उसके लिए बहुत पेशेंस और डेडिकेशन लगता है Yes, सर। तो yes. आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी कंपनी के वर्टिकल्स में काम किया, प्रॉब्लम्स बहुत आते थे। टीम लीडर बोल के टीम को लेके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत अच्छी तरीके से अच्छे सेंसिटिव पोस्ट पे मैंने काम किया और बेदाग बाहर निकला। My record is miniature work. Actually, I had written Tirukural book, which is 1330 kurals are there. That is, it is a poems. So I had written in 68 pages. Each page consists of 10 Tirukurals. So the length will be 4.3 centimeter, breadth will be 4.5 centimeter. What was the motivation behind this book? Motivation is my education. Actually, our family is just a very orthodox family. The thing is, why should women have education? So in order to overcome that, so I just used to think, if I just run any record work, then it will be moving forward. So that only I created that. It took 2.5 months for me to done the record work. My name is Angel Umesh Malavar, and I've achieved 2 India Book of Records. First one was for that I completed computer science course from Harvard University with a score of 98.65% at the age of 13. And the second India Book of Records I achieved for making ChatGPT's clone at the age of 13 with so many programming languages and frameworks like JavaScript, React.js, Node.js, and Python. Excellent. What's your future goal? I want to. I have a company, Angels AI Technologies. I'm the co-founder of that company, and under that company, I take seminars, workshops, master classes, webinars, and online training, and offline too, in the subjects of artificial intelligence, computer science, and cybersecurity. So, yeah, my ultimate aim is to empower and educate people with these fields. Sir, please share a brief about your record. नमस्कार। मेरे को जब कोविड हुआ था उसमें टाइम में मैं घर में बैठते बैठते हमारा आंगन में जो था बेल, नीम, तुलसी, वो लकड़ी में हम एक वर्ल्ड का सबसे मिनिएचर चैरियट बनाया, ये लिख के आए। इसमें जो जगन्नाथ का जो वर्ल्ड सबसे बड़ा है, पूरी में बड़ा रथ होता है, ये वर्ल्ड का सबसे मिनिएचर है। इसमें 16 व्हील्स है, वो खींचते वो रथ चलता है। और इसमें ये सुपारी में, ये तुलसी में, ये अलग अलग 5 रूप में
चीज़ में ये बनाया। ये वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये सब 12 कंट्री से ये रिकॉर्ड हुआ है पूरा टोटल। Excellent. Thank you so much, sir. Thank you for sharing. ये खाली आँखी में नहीं देख सकते, इसलिए ये मैं ग्लास लेकर आप देखेंगे। नीम का जो जगन्नाथ है ये इसका अंदर में है, देख सकते हैं। Can you share a brief about your record? Actually, my record is about my photographic memory. Through my memory, I'm able to recall the stories I have read by just seeing their pictures. So basically, when I see their pictures, I remember the whole story and can narrate them. What has been the contribution of your parents in this? My mom is my mentor. She taught me storytelling from a very young age. She taught me how to read books. And my father helps me in getting as many books as I want. Okay. सेवी, आपका future goal क्या है? My future goal is to set the Guinness World Record. For that, I wish to do it because storytelling is a very small art at this time, and I wish to promote it and spread awareness of love of books. Okay, so this is my model is inspired by the Kinsha temple, which is very famous Kali Mata temple in Kolkata, and it is 169 years old. And this is I have made the smallest miniature, the Kinsha temple. I have to make this model. I have used just waste cardboard, some colored papers, and acrylic colors. And the size is very small, like my palm, you can see here. So this is 16.5 inches long, and 6.5 inches long and 2.1 inches wide. And to make this model, I have taken approximately 16 hours. Thank you so much, Ms. Tyali. You may take it. Next, I would like to call on stage. तो आगे हमें बताइए। मैं करेंसी नोट कलेक्शन में मेरा रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 195 जो यूएनओ मेंबर कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका करेंसी नोट मेरे पास ना हो। तो 195 यूएनओ जो रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं उनका, उसके अलावा 69 ऐसी कंट्रीज जो यूएनओ मेंबर नहीं है उनका मैंने कलेक्शन किया है। मोर देन 3000 नोट्स मेरे पास हैं। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 100 रुपए का नोट, ये 1000 रुपए का नोट शायद किसी ने नहीं देखा होगा। इंडिया का नोट है, 1000 रुपए का नोट। और ये अपना इसका नोट है जिसमें हैंड रिटन ये नोट है, तिब्बत का, ये हैंडमेड नोट है। इसके अलावा ये अमेरिका का $2 का नोट है, ये अनकट नोट है, 4 नोट एक साथ में है। ये थाईलैंड का नोट है इतना बड़ा। और ये इंडोनेशिया का नोट है, मुस्लिम कंट्री है, इस पर गणेशा बना हुआ है। और ये जापानीज ऑक्युपाइड इंडोनेशिया, जब इंडोनेशिया पे जापान का राज था उस वक्त ये नोट निकला था। इसमें घटोत्कच का, जो अपने हिस्ट्री में भीम का लड़का था घटोत्कच, ये उसका फोटो है, घटोत्कच। तो ऐसे डिफरेंट नोट में मोर देन 3000 मेरे पास कलेक्शन है। ये उसके अलावा मैं कॉइन कलेक्शन भी करता हूँ। मेरे 3 रिकॉर्ड हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। लेकिन इस रिकॉर्ड के लिए मेरे को किया है, कॉइन कलेक्शन भी है, स्टैम्प भी है। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका कॉइन ना हो, स्टैम्प ना हो या नोट ना हो। So my record is on reverse alphabets in French. That is from Z to A, reciting reverse alphabets in French from Z to A, and the fastest one in 10.10 seconds. How did you prepare yourself for this activity? Actually, it takes around in the direct order from A to Z we know everybody can say, but in reverse order we have to prepare a lot. So it took me 15 to 20 days to practice again and again, and even I could break my record also. I think Advita is quite capable enough to tell her about her own record because she has been quite expressive right from the age of 2.5 years, and she has a lot of many records in other book of records also. Advita, tell about your record. Which record? Yes, Hi everyone, I'm Advita Tivrekar, and I hold the record in India Book of Records and Asia Book of Records for narrating 206 bones of the adult human body along with their names, numbers, and Good morning, everyone. I am an Indian-based academician
working as a professor in the Department of Mechanical Engineering of Vidyavardhaka College of Engineering, Mysore, Karnataka State. Initially, I wish to thank India Book of Records for nominating me. Thank you very much. So, I have been selected for India Book of Records for 7 to 8 major achievements. First and the foremost thing, I have been awarded over 250 state, national and international awards and having affiliations with over 150 nations all over the globe. Secondly, I have over 3,500 online certifications from all parts of the country. Next, I have been invited as the editorial board member and reviewer for over 250 national and international journals. Next, starting from 1993 till date, I have published over 3,000 scientific articles in the field of science, communication and engineering. Also a very staunch astronomy promoter and set up a small observatory at Mysuru, which I am promoting astronomy in all parts of the nation. Next, I have been selected for IBR Achiever for publishing over 2,000 research papers in national and international journals, and summarizing all my achievements, I have been selected as IBR Achiever. Thank you very much. Thank you so much. मैं क्रोशेट आर्टिस्ट हूँ. मेरा रिकॉर्ड क्रोशेट से रिलेटेड है, जो मेरा आर्ट है. मैंने 42 हर्ट्ज कंटिन्यूअसली क्रोशेटिंग करके अपना रिकॉर्ड बनाया है. आपको इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मुझे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 42 आवर्स कंटिन्यू विदाउट एनी नैप मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है. इसीलिए मुझे प्रैक्टिस 2 से 3 महीने पहले ही करनी पड़ी थी इसके लिए. थैंक यू सो मच काजल. मेरा रिकॉर्ड ब्रेन ट्यूमर के बच्चे को क्योर करने के लिए है, जिसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरोपैथी की टेक्निक्स यूज़ किए हैं. और वो जो बच्ची थी, वो बेबी थी, उसको ब्रेन ट्यूमर इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको डॉक्टर ने एम्स दिल्ली ने क्लियरली बोल दिया था कि ये बच्ची 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज उसका ट्यूमर ज़्यादा फैल गया था और पस और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी. बट 11 मंथ के ट्रीटमेंट में ही वो बेबी कम्प्लीटली क्योर भी हुआ और उसके सारे रिकॉर्ड्स MRI CT स्कैन में डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया है, एम्स ने ही, कि वो बच्ची नेचुरोपैथी की हेल्प से ही कम्प्लीटली ठीक हुई है. सर, आपने डॉक्टर हर्षद, आपने क्या प्रिपरेशंस की थी उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए? उसके प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर BRC के गाइडेंस में मैंने जितने भी डाइट प्लान हैं वो सब प्रिपेयर किए थे. इसके अलावा इसके लिए पूरे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उन एलिमेंट्स के कनेक्टेड जो टेक्निक्स होती हैं जो नेचुरोपैथी में अंडर आती हैं, वो किए थे. उसका ड्रेसिंग करना, उसका डाइट मेंटेन करना, उसको जूसेस, काढ़े, फ्रूट, सैलेड, ये सब डाइट मेंटेन करने से लेकर उसका जो थेरेपीज थे, जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, वो सब मैंने बाहर से मंगा कर और अपना वृद्धाश्रम में ही उसको हॉस्पिटल, एक मिनी हॉस्पिटल बनाया था और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. Hello everyone. First of all, I would like to thank the entire team of India Books of Record. I am Angelica Das from Assam, a beautiful state of northeastern India. India Books of Record has given me an opportunity to show my talent, and I have record for playing the Lahori Gogona, for a longest duration, and I will be grateful to them. Thank you so much, Angelica, for your words. You may take your seat. Thank you. Oh, you stand here. Stand. First of all, I would like to thank Indian Book of Records for nominating my daughter Tirtha Samaikya, and she is the youngest kid who recited 46 Bhagavad Gita slokas at a time. So we are very, very proud of my kid. Sir, how did you make her prepare for this record?
we both, her mother and myself, took some time every day, and most of the time, her mother only has given training to baby. At the age of 3 months, she started chanting Om Mantra. I am very proud to tell that. After that, I started. I taught Bhagavad Gita slokas every day while sleeping. She do meditation as well. So for 1 minute or 2 minutes. After that, that concentration power has been developed, and in a week, 2 slokas she is telling. Grasping and Very reciting. grasping power is there. So 2 years 6 months, I think so. 25 slokas she is telling. After that, it became 3. She came to 3. She turned 3. At the age of 3, she started at 40 slokas. So that okay, I will apply for the Indian Book of Records, like that I thought. So we have applied. We are very proud. Would that you like to recite one shloka for us quickly? Yeah. Yeah. Smiley. Recite one sloka. Yada yada. Start. Come on. Dharmakshetra. Till what? Dharmakshetra. हमारा एक्सपीडिशन जो गया था वो माउंटेनियरिंग के लिए गया था। एक यूनम नाम की पीक है लद्दाख और मनाली रोड के ऊपर, जो कि 20,910 फीट हाइट की है। उस पीक को लेके हम 100 बच्चों का ग्रुप लेके गए थे। उसके अंदर 22 बॉयज़ थे, 22 डिसेबल्ड बच्चे थे और बाकी सारी लड़कियां थी। तो एक बड़ा ग्रुप था हमारा, जिसको मनोहर लाल खट्टर जो आजकल सेंटर में मिनिस्टर है, उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ किया था 2022 में। पीक क्लाइम करने के बाद में, जो 20,000 फीट की पीक है, उसको क्लाइम करने के बाद जब हमारी टीम वापस आई तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ यूनिक सा किया जाए। तो हम पूरी टीम में से 68 लोगों को लेके, क्योंकि बाकी सारे फिट नहीं थे, क्लाइम करने के बाद 68 लोगों ने फिर दोबारा से क्लाइम करके बड़ालाचा पास पे 15,910 फीट पे 21 जून 2022 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे था जिस दिन, उस दिन उन्होंने उस हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर योगा परफॉर्म किया। ये हमारी अचीवमेंट है। और 15,910 फीट आप समझते हैं कि सियाचिन की हाइट से भी ज़्यादा है। तो सब जीरो टेम्परेचर के अंदर हमारे 68 बच्चों ने और टीचर्स ने ये अचीवमेंट अचीव की। दैट्स ऑल। Thank you so much. मेरे साथ में मिस्टर राम कुमार जी थे, हमारे को लीडर। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, जो पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी अपने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन सभी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ये थाउजेंड्स बच्चों को ये एक्टिविटी करवा चुके हैं। नॉट ओनली इन हिमाचल, उत्तराखंड हो, कोस्टल ट्रैकिंग हो, चाहे अपना केरला हो, तमिलनाडु हो, और दार्जिलिंग है, जैसलमेर है, डिफरेंट टाइप के जो नेचर स्टडी के प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, हरियाणा स्टेट इज़ द ओनली स्टेट जहां एडवेंचर के प्रोग्राम और एक्सपीडिशंस के प्रोग्राम बच्चों के लिए किए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात तो ध्यान में आई, इससे 2022 का जो ये आप हमें रिकॉर्ड के लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसके पहले 75 बच्चों का एक ग्रुप यूनम पीक पर गया था और 75 मीटर का नेशनल फ्लैग वहाँ पर हमने प्रदर्शित किया था पूरी टीम ने। लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, तो तब किसी ने बताया, तो फिर नेक्स्ट हमें रिकॉर्ड के लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसके पहले 75 बच्चों का एक ग्रुप यूनम पीक पर गया था और 75 मीटर का नेशनल फ्लैग वहाँ पर हमने प्रदर्शित किया था पूरी टीम ने।
लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। तो तब किसी ने बताया, तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने योगा के लिए अप्लाई किया। Thank you so much. Thank you. You're adding a lot to the society. Please take yourself. थैंक यू। Next, I would like to call Kancharla Sri Mahitiraj on stage. Kancharla, please share a few words about your report. So, namaste everyone. I am Kanchala Srimatraj and I am studying in 9th standard. So, do you know that we can make India the richest country in the world by doing such simple things that you can buy the normal groceries things in your daily life by only buying Indian products. I have been inspired this from Narendra Modi's speech in the Mann Ki Baat, where he told vocal for local, lucky kal ke liye local, where he told it nothing means that to buy only Indian products which are made in India and make in India. So if we buy only Indian products which are made in India, we can increase our economy and also our GDP. So after I have designed this app by inspiring from Narendra Modi's speech, so that everybody can buy Indian products. In the app, there are only Indian products registered and only Indian products are encouraged, so that everybody can also buy Indian products. And I also included a quiz and also games so that everybody gets encouraged. So after submitting this program into a competition called NCRC National Coding Robotics Challenge, in that competition I have been selected in this level 2. In the level 2, they asked me to make a robot. So I made a robot called the Shreyas the Caring Bot, which is used in the pandemic time in the schools. So it will read the temperatures of the students so that nobody is affected of the ill student, and also it sanitizes the classes periodically so that it will maintain hygiene, and also it will make it will also give masks to the students whoever sneezes it, and also they can throw the old mask in the bin so that they can sanitize their hands and also keep a new mask. For this, after submitting this project, for this they have awarded me the first national first in the senior category of the NCRC. हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में कुछ बताएं. मेरा नाम जिदिन है, मैं केरला से आ रहा हूँ। मैं लकड़ी से एक बुलेट बनाया रॉयल एनफील्ड का, और सेम मगज से 1:1 मगज में 2 साल 2-3 महीना के बस बना के है। लेकिन मैं काम करके रात में 1 बजे 2 बजे तक ये लकड़ी का काम है मेरे को। मैं उसका पहले बिजली का काम है, बाद में ये लकड़ी का काम करता है। दिल से बुलेट का बहुत प्यार है। मैं कुछ बनाने के लिए सोच रहा है, ये लकड़ी से बनाया बुलेट बनाने के लिए मेरे पास एक बुलेट है, वो दे के इसे सेम मॉडल से बना कर रखा है। आप कितने सालों से ये लकड़ी का काम कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वो मेरे फैमिली गोल्ड स्मिथ है। वो लोग अभी भी मेरा बाबा उसको बाबा मर गया, उसको भी नाम अभी भी लिखता है, बोलता है वो बहुत काम करता है, ऐसा बोलता है बाहर में भी। मैं भी सोचा है मैं मरने के बाद मेरा नाम भी आदमी लोग बोलना है, इसलिए कुछ दिल में कुछ रखा है। ऐसा देखे मेरे को एक बुलेट बनाने के लिए Please share a few words about your record with us. I am देवजी बंदोपाध्याय from कोलकाता वेस्ट बंगाल से रिकॉर्ड करा हूँ 3 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश्ड विदाउट गाइड, 1 पेपर नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट and environment issue or other environment affected. ये रिकॉर्ड है। आप कोई नया रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं? यस मैम। आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। दार्जिलिंग के लैंडस्लाइड में वो लिख रहे हैं। What do you want to become in life? PhD करना चाहता हूँ। Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you. Now I would like to request all the record holders to please proceed for the next activity. मेरे को 1000 कविताओं का उत्सव एक पुस्तक है मेरी, उसमें 1000 से ऊपर कविताएं हैं, और उसमें ISBN है, और उसके कारण, उस उपलब्धि के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्टरेट जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने सम्मानित किया है। सर, आपको इस रिकॉर्ड बनाने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? ये आप सबसे मिली। वैसे देखा जाए तो समाज के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो जो साहित्य है वो अगर अपन देखा जाए तो आत्मा है उस चीज, तो हम ये बहुत अपने आप से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, और हम उन्हें कुछ समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं। और हमने देखा है कि हमारा प्रत्येक जीवन, महामानव समुद्र में प्रत्येक जीवन एक चुनौती है। जैसे हम कहें कि ये आज रिकॉर्ड बुक में हम दर्ज हैं, तो ये चुनौती को स्वीकार करके उस चीज को साहित्य में
हमने लिखा और वो कविताओं में वो साहित्य समृद्ध होके संग्रह के रूप में आया, उसको आप लोगों ने रिकॉर्ड बुक में स्थान दिया। तो ये एक चीज़ होती है कि जब हम इन चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करके और इजाद करते हैं, लेखन करते हैं, साहित्य को हम जब एक स्वरूप में हम प्रकाशित करते हैं, ये प्रेरणाओं से भरा होता अपने आप में भी। और मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि समाज से बढ़कर प्रेरणा मानवीय जीवन जो है, इससे बढ़ के प्रेरणा है, प्राणी मात्र से बढ़ के प्रेरणा है, उसके संघर्ष से बढ़ के प्रेरणा है, और कहीं से तो आ ही नहीं सकती। ये मेरा अपना अनुभव है। और आप मतलब समस्त जीवित जो समाज है प्राणी मात्र का, ये हमें प्रेरित करता है। सभी के जीवन के संघर्ष और दुख और सुख को देखकर हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को शब्दों में पिरोते हैं। वही शब्द माला और मोती हमारे लिए साहित्य होता है और कविताएं होती हैं।